सुंदर दृश्य है। कितने सुंदर झूले भी हैं यहाँ। अभी कुछ समय में जब महाउत्सव प्रारंभ होगा तो इसकी सुंदरता दुगनी हो जाएगी। सभी उत्साह के साथ अपने झूलों को आकाश तक छुएंगे। तब उत्सव देखने योग्य होगा गणेश। आइए आइए बाल गणेश, स्वागत है आपका। मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ किस किस के झूले सज्जे हैं। अंततः इस महोत्सव में आपका पहला अवसर जो है वो देखिए, वो रुक्मिणी और रेवती जी का झूला है। ये रहा निषाद का झूला और ये उल्मुख का। और ये जो झूला आप देख रहे हैं ना, ये मेरा झूला है। किंतु हालदर मामा श्री, माँ राधा और मामा श्री कृष्ण का झूला कहाँ है? कहीं दिख नहीं रहा। ओ, मुझे झूला बनाने का समय ही नहीं मिला। हाँ माँ राधा, आपने तो संपूर्ण समय मेरे संग ही व्यतीत कर दिया। बाल गणेश, कृष्ण का महोत्सव हो और राधा का झूला उसमें ना हो, भला ये कैसे संभव है? ये रहा राधा का झूला। अरे वाह, ये तो अत्यंत सुंदर है कृष्ण। हाँ, अत्यंत सुंदर दिख रहा है। किंतु मामा श्री, आपका झूला कहाँ है? ये रहा मेरा झूला। किंतु अभी आपने कहा ये माँ राधा का झूला है। गणेश, राधा कृष्ण का झूला भिन्न नहीं है। सदैव इस महोत्सव में राधा कृष्ण का एक ही झूला होता है। ताऊश्री, आपने बाल गणेश को मेरा झूला नहीं बताया, जो कि सबसे शक्तिशाली है। अब यदि कोई सारे काम काज छोड़कर मात्र एक झूले को बनाने की तैयारी में लग जाए तो उसका झूला तो सशक्त होना ही है। हाँ, तो उसमें अनुचित ही क्या है? स्पर्धा के लिए तैयारियां करना क्या अनुचित बात है? अब आप देखना कि कैसे मेरा झूला आप सभी को स्पर्धा में पराजित करेगा। दूसरों को पराजित करने का इतना आत्मविश्वास अच्छा नहीं होता साम। तुमसे भी बड़े बड़े व्यक्ति यहाँ उपस्थित है। जीतने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है वो तुम्हारे पास नहीं है साम। अच्छा, ऐसी कौन सी योग्यता नहीं है मेरे पास बाल गणेश? मेरा झूला सबसे शक्तिशाली है। इसकी रस्सी देखिए कितनी सशक्त है, और मेरी भुजाएं जिसकी शक्ति से मैं इस झूले को आसमान में इतनी ऊंचाई तक लेकर जाऊंगा जिससे कि आप सब इस स्पर्धा में पराजित हो जाएंगे और मैं स्वयं को विजयी घोषित कर दूं। तुम्हें किसी की बात समझ में तो आती नहीं, और जब मैं विजयी हो जाऊंगा तब बता दूंगा। और वैसे भी जीतने का अर्थ किसी और को पराजित करना नहीं होता। विजयी तो मैं ही होऊंगा, किंतु मेरे लिए, किसी और को पराजित करने के लिए नहीं। बाल गणेश, कृपया कर आप तो कुछ ही मत बोलिए। जो अब तक ठीक से बांसुरी तक नहीं बजा पाया वो मुझे पाठ पढ़ा रहा है। ठीक है, अब आप हमारे अतिथि हैं और आपकी इच्छा पूर्ण करना हमारा दायित्व है। अब यदि आपकी इच्छा है तो मुझे ये चुनौती स्वीकार है। अब इस स्पर्धा में विजय की बात करने वाला जो भी हो, उसे तो मैं पराजित करके ही रहूंगा।
पिताश्री, हमें प्रयास करने दीजिए। आज्ञा दीजिए। उचित, जाओ पुत्रों। जी पिताश्री। अत्यधिक ऊंचाई पर झूलिएगा भ्राता उल्मुख और निषाद। जाइए जाइए। चलो उल्मुख। और ऊंचाई, हाँ और थोड़ी ऊंचाई, ऐसे ही करते रहिए। बहुत अच्छे, ऐसे ही करते रहिएगा। निषाद और उल्मुख, हार जीत जैसा कुछ भी नहीं होता। झूले की स्पर्धा में तो झूले झूलने का आनंद लेना चाहिए। हाँ अवश्य। ओ अच्छा, तो अब आप माताएं भी मुझे पराजित करने के लिए आई हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम तो केवल आनंद के लिए झूला झूलने जा रहे थे, किंतु यदि तुम स्पर्धा ही करना चाहते हो तो हम सज्ज हैं। जाइए मामी श्री, आप अवश्य विजयी होंगी। हम सब आपके साथ हैं। और ऊंचा झूलिए माता श्री, और ऊंचा झूलिए। काकी श्री, और ऊंचाई तक लेकर जाइए झूले को। हाँ। मामी श्री बहुत अच्छे, और आनंद से झूलिए, और ऊपर। क्षमा करें, आप दोनों माताएं भी पराजित हो गए। अब कौन आएगा मुझे हराने के लिए? हाँ, कौन मुझे पराजित करेगा? ताऊश्री, आप मुझे पराजित करेंगे? आइए। कदाचित अब वही उचित होगा। तुम्हारे अहंकार को तोड़ने के लिए मुझे तुम्हें हराना ही होगा। दाऊ, इस क्रोध पर नियंत्रण रखिए। हो सकता है कि सांब नहीं, आपका क्रोध ही आपको पराजित कर दे। कौन है इस दुष्ट सांब ने न केवल हमारा, अभी तो हमारे अतिथि बाल गणेश का भी अनादर किया। इसके इस अहंकार को तो तोड़ना ही होगा। आइए आइए ताऊश्री, आइए। अब देखना कि आपका पापी सांब आपको कैसे पराजित करता है। आइए। दाऊ, आपसे कहा था दाऊ ने, क्रोध पर नियंत्रण रखिए। मैंने कहा था ना कि मेरा झूला अत्यंत ही शक्तिशाली, लंबा और सबल है। मुझे कोई भी पराजित नहीं कर सकता है। अभी से इतना अधिक उड़ने की आवश्यकता नहीं है सांब। अभी राधा और कान्हा शेष है। पहले उनसे प्रतियोगिता जीतो, फिर मुझसे बात करना। राधा और कृष्ण नहीं दाऊ, राधा कृष्ण। कृष्ण जब झूलेगा तो राधा उसके साथ ही होगी। कृष्ण हम दोनों के लिए झूलेंगे। वैसे पिताश्री, आप अब तक बाल गणेश को तो बांसुरी सिखाने का कार्य पूर्ण कर ही नहीं पाए, तो फिर आपके वश में तो मुझे पराजित करना है ही नहीं। जैसा गुरु वैसा चेला, और इसीलिए आप दोनों को हराने में मुझे तनिक भी कठिनाई नहीं होगी।
हाँ बाल गणेश, आप एक कार्य कीजिए। आपने जैसे भी टूटी फूटी बांसुरी सीखी हो ना, बस आप उसे बजा दीजिए, जो कि पिताश्री के पराजय में उनके आनंद को और भी बढ़ा देगी। हाँ, बांसुरी तो मैं अवश्य ही बजाऊंगा। इस क्षण की तो मैं भी कब की प्रतीक्षा कर रहा था। और तुम मामाश्री को पराजित करोगे या मामाश्री तुम्हें पराजित करेंगे, ये तो समय ही बताएगा। बाल गणेश, अब तो काकाश्री अवश्य जीतेंगे। हाँ बाल गणेश, आप भी अपनी बांसुरी में ऐसे स्वर लगाइए और दिखा दीजिए शाम को कि आप कितनी सुरीली बांसुरी बजा सकते हैं। चलिए ऐसे ही। जो कुछ भी हो जाए, पिताश्री को तो मैं पराजित करके ही रहूंगा। तुम्हारी बात तो असत्य सिद्ध हो गई शाम। न तुम सबको पराजित कर पाए, ना तुम विजयी हो पाए, ना ही गणेश ने बेसुरी बांसुरी बजाई। किंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि बाल गणेश विजयी हुए हैं। क्यों बाल गणेश, आप ही ने कहा था ना कि आप ही इस स्पर्धा को जीतेंगे, तो फिर अब आपको पिताश्री को ही चुनौती देनी ही होगी। या फिर मैं ये मान लूं कि आप अपनी मामाश्री के आड़ में स्वयं की योग्यता को छुपाए बैठे हैं। क्या करूं? अपने मामाश्री से प्रतिस्पर्धा करूं या नहीं? गणेश, आपको कृष्ण के साथ स्पर्धा करनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि बाल गणेश ये चुनौती स्वीकार करेगा। हाँ, अपने मामाश्री कृष्ण से जीतना असंभव है, किंतु मुझे विश्वास है कि गणेश वही करेगा जो उचित होगा। मैंने मामाश्री से खेल खेलना सीखा है, वही मेरे गुरु है और मार्गदर्शक भी, जिन्होंने मुझे किसी और को पराजित करने के लिए नहीं, अपितु आनंद से खेलना सिखाया है। जो आनंद प्रेम से मिलता है, वो किसी और को पराजित करने के प्रयास में नहीं खेला जा सकता। और तो और मामाश्री तो तुम्हें भी पराजित नहीं करना चाहते थे शाम। अब मैं भी झूला झूलूंगा, वो भी बड़े प्रेम से,
ठीक मेरे गुरु मामा श्री कृष्ण की भांति। खेल किसी को हराने के उद्देश्य से नहीं, अभी तो खेल का आनंद लेने के उद्देश्य से खेला जाना चाहिए। किंतु ताओश्री, आप ये बात भूल रहे हैं कि खेल का आनंद उठाने के लिए झूले का होना अत्यंत ही आवश्यक है। अब जब बाल गणेश के पास झूला ही नहीं है तो प्रतियोगिता किससे जीतेंगे? यदि बाल गणेश तैयार है तो उसका झूला भी तैयार हो जाएगा। ये हुई ना बात भांजे, अद्भुत। ला, मैं तुम्हारी बांसुरी पकड़ लेता। नहीं मामा श्री, आप जब झूला झूलते हैं तो आप अपनी बांसुरी अपने कमर पर बांध लेते हैं। क्या आपका भांजा आपकी भांति ये नहीं कर सकता? मामा श्री, अब मैं भी अपनी बांसुरी अपने पास ही रखूंगा। गणेश ने आज संगीत को अपने हृदय में धारण किया है तो बांसुरी को अपनी कमर पर। आज से गणेश कीर्ति भी कहलाए। आज से गणेश संगीत के देवता कहलाएंगे। गणेश कितने स्नेहपूर्वक झूला बना रहे हैं। श्री राधा, स्नेह और शीघ्रता दोनों है बाल गणेश में। अरे वाह गणेश, आपने तो झूला बनाना भी सीख लिया। माँ राधा, ये झूला बनाना तो मुझे बहुत पहले से आता है। मैंने कैलाश में ऐसे कई झूले बनाए हैं। तो ठीक है, सज्ज हो जाइए गणेश, झूला झूलना आरंभ कीजिए। काकाश्री अवश्य जीतेंगे, और ऊंचाई से काकाश्री, और ऊंचाई। काकाश्री कैसे जीतेंगे? बाल गणेश जीतेंगे, बाल गणेश। नहीं नहीं उन्मुख, काकाश्री जीतेंगे। अद्भुत गणेश, अद्भुत, और ऊपर झूलिए। बाल गणेश, आप तो मेरी बात पुनः भूल गए। मैं तो पुनः स्पर्धा करने लगा। मामा श्री की बात मैं कैसे भूल सकता हूँ? मुझे स्पर्धा के लिए नहीं, आनंद के लिए प्रेम से झूला झूलना है। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। ये हुई ना बात, आपने मेरे वचनों को कर्म में उतार दिया। मुझे आप पर गर्व है। गणेश, आप विजयी हुए। किंतु द्वारकाधीश तो पराजित हो गए ना? नहीं साहब, मामा श्री पराजित नहीं हुए, मात्र मैं विजयी हुआ हूँ।
क्या बात है बाल गणेश, मुझे तुम पर गर्व है। तुमने मेरे वचनों को अपने कर्मों में उतार दिया। तुम्हारी बुद्धि और तुम्हारी विवेक की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। हमारे यहाँ प्रथा है कि प्रतियोगिता के अंत में राधा कृष्ण एक साथ झूला झूलते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं बाल गणेश, क्यों नहीं एक स्पर्धा राधा कृष्ण के साथ भी हो जाए। उचित है मामा श्री, तो हो जाए स्पर्धा। आप दोनों और मेरे मध्य